सो हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू सीरीज़ फॉर एचएएस, जहाँ पे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है अगर आप अपना एचएएस क्लियर करना चाहते हैं। सो पिछले लेक्चर में जो है या पिछले सेशन में मैंने बात करी थी ऑन जनरल स्टडीज़। वी टॉक्ड अबाउट द जनरल स्टडीज़ बुक्स एंड आई होप आपको वहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिले होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मिली होंगी, जो रिकमेंडेशन मिली होंगी जो आपको अपने पास रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द एचपीएस एग्जामिनेशन। नाउ जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन दी सी सैट। सो आज जो है हम लोग थोड़ा बहुत सी सैट के ऊपर बात करेंगे। क्यों? बिकॉज सी सेट जो है दो इट इज़ जस्ट 33% मार्क्स हम लोग को यहाँ पे चाहिए होते हैं, बट लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रीलिम्स में बैठते हैं वो सी सेट में फेल हो जाते हैं और इसी करके जो है उनका चाहे जितना मर्जी अच्छा जीएस का पेपर हुआ हो वो प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू इंश्योर कि हमारा सी सेट का पेपर जो है वो अच्छा हो और हम लोग एटलीस्ट 33% मार्क्स से ऊपर जाएँ और एक सेफ साइड रहे और देन जो है हम अपने जीएस के पेपर में जो है अच्छे से मेरिट हासिल करें। सो आज यही हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना सी सेट का पेपर जो है वो इंश्योर कर सकते हो और कौन सी किताबें आपको सीसेट के लिए पढ़नी है गाइस। सो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर आप एचएएस के ऊपर और इंपॉर्टेंट इनसाइट लेना चाहते हो तो मैंने हाउ टू सीरीज करी है एचएएस के ऊपर, सो आप उसको जाके देख सकते हो। अगेन ये आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है जी, सो चलिए लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड मटेरियल फॉर द सीसेट सेक्शन। सो गाइज अगेन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सीसेट पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बिकॉज अगेन जैसे कि आपको पता है कि सीसेट जो है इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। 33% मार्क्स हमको यहाँ पे लेने हैं एंड आउट ऑफ 200 मार्क्स हम लोगों को 66 मार्क्स लेने हैं, दैट इज़ इट, या 66 से ऊपर लेने हैं। और हमारा जो है इस पेपर में कोई भी नंबर जो है मार्क्स वो प्रीलिम्स में कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है जी, बट अगर आप किसी ग्रेड बी एग्जामिनेशन की साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लाइट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जो बुक्स हैं, मटेरियल है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं और आपका काफ़ी जो है बेसिकली एक अच्छा बेस बना देंगी, सो दैट आप अपने जो उन पेपरों में भी जो है सेक्शन वाइज कट ऑफ्स में या फिर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज कट ऑफ्स है वहाँ पे निकल सके। सो अगेन जो बुक्स मैं आपको बताने लगा हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनको आप रेफर कर सकते हैं और मैं आपको इनके अल्टरनेटिव्स भी दूंगा बेस्ड ऑन की किस तरह से कितना कोई मतलब कोई एस्पिरेंट या कोई कैंडिडेट है कि भाई कितने लेवल पे बैठा है, उस हिसाब से मैं आपको बुक्स बताने लगा हूँ। ठीक है जी, चलिए लेट अस स्टार्ट। लेट अस फर्स्ट सी दी बी पेपर में हम लोगों को क्या बात करी हुई है। सो पेपर का सी सेट का जो है उसमें हमें बात करी है सबसे पहले इस बेसिक न्यूमरेसी, जिसको हम लोग सिंपली क्वांट या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आपको सिंपली मैथ्स और मैथ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नंबर्स, देयर लॉजिक, इनके रीजंस जो है या इनकी रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, एज हो गया, ये बहुत सारे इस तरह के एरियाज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये जो है जो आपका ये एरिया जो है अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके साथ में अनदर एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। सो चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा, बेसिकली इस पाई चार्ट जो है इस तरह के आपको एरिया से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको जो है नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे बेस्ड ऑन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ और बेस्ड ऑन दी लॉजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, सो ये जो है आपका एरिया बनता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, बहुत सारे एरियाज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो आपका एस्पेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है दो इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं एचपीएस में। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन। आपको जो है ब्रॉड एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के ऊपर जो है आपको नीचे कुछ क्वेश्चन को आंसर करना होता है। सो दैट बिकम्स योर कॉम्प्रीहेंशन। एंड सेकंड एरिया जो है दैट इज ऑफ ग्रामर। सो ग्रामर में जो है यहाँ पे प्रेपोजिशंस या इस तरह के बहुत सारे एरियाज, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन बनता है और ये दोनों मिलकर जो है इंग्लिश का एरिया बनता है आपका। ठीक है, सो थर्ड वन जो है दैट इज रीजनिंग। सो रीजनिंग में ऊपर जो है आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, क्रिटिकल रीजनिंग होगी। तो ये जो सारा एरिया है वो आपका रीजनिंग में आ जाता है, जिसे बेसिकली हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो तीन ये एरियाज हैं आपके बेसिकली। एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड थर्ड है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके अलावा कहीं कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। सो ये जो है क्वेश्चंस रहते हैं, बट हमारा एरिया जो है ये तीन एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक न्यूमरेसी या क्वांटिटेटिव से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन जो है आपको हर साल देखने को मिलते
हैं, जिसमें कि एज वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, देन बेसिकली आपके एवरेज वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, पार्टनरशिप वाले, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से भी आपको अराउंड 25 कर या 25 to 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जनरली जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर आपको देखने को मिलती है, एंड रीजनिंग के बेसिस पे जो है आपको बड़े सारे, जैसे कि आपको बेसिकली कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के आपको बहुत सारे एरियाज देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 30 के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड देन 7 to 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आपको इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली एरिया है आपका एज फार एज योर CSAT इज कंसर्न। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी बुक्स जो कि रिक्वायर्ड हैं। नाउ अगर मैं पहले तो लेके चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक वाले स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जिसने कि जो कि CSAT में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैथ्स में कमज़ोर है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, और वो अगेन ग्रेड बी के पेपर भी दे रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि पहली जो बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। सो अगेन ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड SSC के एग्जामिनेशन में इस बुक को, RS अग्रवाल की बुक को जो है बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज जो नीचे मैं आपको वर्बल नॉन वर्बल की दे रहा हूँ, ये दोनों जो बुक्स हैं अगेन RS वर्मा द्वारा लिखी गई हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी फेमस। एंड अगेन लाइक अगर आप SSC वालों को पूछोगे तो 100 में से 100 बच्चे ऐसे होंगे जो इन बुक्स को पढ़ के मैथ्स और रीजनिंग सीख रहे हैं। सो दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर एरिया कवर कर देते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आपने CSAT में आ रहे हैं वो इन दोनों बुक्स से बाहर नहीं निकल के आएंगे, टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे सारे कवर हो जाएंगे आपके। सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ये ले सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड वन जो है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में जो है हमारा बेसिक आइडिया इज कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर कवर करना। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, तो वो आप एस चांद की ले सकते हैं। अगेन एस चांद में RS अग्रवाल द्वारा लिखी गई ये किताब है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों के अंदर कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा, ग्रामर काफ़ी मिल जाएगी आपको। सो आप यहाँ पे इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिकली ट्रियो है। इस ट्रियो से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक अपना CSAT जो है वो सारा A to Z कवर कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं और बिल्कुल CSAT में थोड़ा सा अभी कच्चा है हाथ, मैथ्स में कच्चा है, रीजनिंग में कच्चा है, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। और इन बुक्स को रेफ़र करते करते साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहना है, सो दैट आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये बुक्स जो है बेसिकली एक जनरल आइडिया लेके बनाई जाती है कि भाई हर एक, जैसे कि SSC से लेके ग्रेड 3 से लेके सिविल सर्विसेज तक जो है ये इस तरह के सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो हर टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने को जो है टॉपिक को क्या करना है, अपने को टॉपिक को आइसोलेट करना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है जी। जैसे कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है वो हमको नहीं पूछी जाती है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव में ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, उनको मस्ट करना है। नाउ ये था बेसिकली बिगिनर लेवल के बच्चों के लिए जिन्होंने ये अभी जस्ट स्टार्ट किया है और उनको लगता है कि उनका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वीक है और वो बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एडवांस बच्चों के लिए, जो बेसिकली जिनका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ठीक है, मतलब दे आर नॉट वेरी बैड एट इट, एंड दे जस्ट नीड टू रिवाइज इट फॉर 1 or 2 months, 1-2 महीना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, एंड वहाँ से जो है दे कैन मेक आउट, ठीक है जी। सो इस चीज़ के लिए जो है मैनुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मैनुअल्स बहुत ज़्यादा जो है रेफ़र किए जाते हैं। तो ये दो बहुत फेमस मैनुअल्स हैं। टाटा मैग्रॉ हिल का आता है, या सिंपली अब तो मैग्रॉ हिल हो गया, तो मैग्रॉ हिल का जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए आता है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पर ये UPSC के हिसाब से लिखी गई है, तो आपको जो है थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी HPS। बट अगेन यहाँ पे ये मैनुअल बहुत काम का है, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हेल्प कर सकता है। और बेसिक जो आपको 66 मार्क्स लेने हैं वो आपको लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है जी। 50% के आसपास में इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो ये ले सकते हैं मैग्रॉ हिल की, या जो है आप अरिहंत की जो CSAT की किताब है, लाइक बड़ा मैनुअल है, उसको आप ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू पीपल, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आई फील लाइक मैग्रॉ हिल की जो है कंपैरेटिवली बेटर है, तो थोड़ी सी मुझे बेटर लगती है, या इट कैन बी माई पर्सनल प्रेफरेंस ऑल्सो, बट
आई थिंक दिस इज़ बेटर, ठीक है। सो अगर आप बहुत बेसिक्स में जाना चाहते हैं और लाइक शॉर्टकट्स भी सीखना चाहते हैं और लाइक ग्रेड बी के आइडिया से भी सोच रहे हैं, सो आई थिंक दीज बुक्स आर प्रिटी गुड। इनको आप जो है ले सकते हैं और ये तीनों आपको एरियाज कवर कर देंगे। एंड इफ़ नॉट, आप जो है मैनुअल्स ले सकते हैं और मैनुअल्स को लास्ट के 2 या 3 महीने, जैसे आपका प्रिलिमिनरी अनाउंस हो जाता है या फिर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है, उस टाइम पे जो है आप रिवाइज करते हुए इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं और वहाँ पे इनको लाइक क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीसेट जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं या कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो। पहली चीज़ है कि आपको बेसिक्स को इंश्योर करना है। बेसिक्स को इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, तो आपको कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स पढ़ के जाने हैं। सिमिलरली जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ या क्वांट की बात करूँ, तो एवरेज जो है, नंबर, रेशोज़, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको जो है आपको पढ़ के जाना है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों से बाहर नहीं निकलना है। ये मत सोचो कि मैं सिंपली सीधा जो है शॉर्टकट्स पे चला जाऊँगा और बेसिक चीज़ों को पढ़ो और बेसिक जो है आपको क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करनी है। स्पीड इज़ नॉट दी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू हियर, इट इज़ मोर अबाउट एक्यूरेसी, बिकॉज स्पीड जो है वो एसएससी या ग्रेड बी में चलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 33% मार्क्स वाला काम करना है, ठीक है जी। सेकंड इज एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड जैसे मैंने बताया, स्पीड नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसमें जो है 45 क्वेश्चन को ठीक कर पाओ। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन को, या जब भी आप कोई टॉपिक, कोई मॉड्यूल ले रहे हो क्वांट का, लॉजिक का, तो आपको इंश्योर क्या करना है कि एक्यूरेसी को इंश्योर या एक्यूरेसी आप मैक्सिमम ला पाओ। दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक एसएससी कैंडिडेट माइट, या आप अगर बहुत फास्ट करोगे तो 50 सेकंड में शायद आपसे हो जाए, बट गलत होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। ये हमको नहीं चाहिए। आप इस पे 1.5 मिनट लगा लो, ठीक है जी, आप इस पे लाइक गुड 1.5 मिनट लगाओ, बट ये सही हो जाए, ये आपको फोकस करना है। तो एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंश्योर करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि भाई कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज को छोड़ सकता हूँ, कौन से एरियाज पे मुझे ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। एंड फाइनली मॉक टेस्ट, प्लीज़ इंश्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज मैथ्स, लॉजिक, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों प्रैक्टिस ज़रूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि भाई एचएएस में स्पेशली जो आपके सीसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है एंड पेपर ही बहुत लेंथी होता जा रहा है। तो इस करके जो है हम लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस से क्या होगा, एक तो एक्यूरेसी आएगी और आप जो है बेसिकली ठीक से पढ़ भी पाएंगे, प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, ठीक है जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ स्पेशली इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में अगर आप स्पेशली कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो वो बुक्स तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, बट इंग्लिश के साथ साथ में जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होगा, आपको एक रीडिंग की हैबिट बना देगी। आप जो है ईजिली फास्ट रीड करके जो है क्रक्स निकाल पाएंगे और यहाँ पे जो है साथ साथ में यू विल बी एबल टू गेट दी बेसिक वोकेबलरी, वो आप अपनी इन्हांस कर पाएंगे एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा प्रेपोजिशन कैसे लगते हैं या फिर बेसिकली एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, तो इनका थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो अगर आप इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बुक डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, अरिहंत की या फिर कोई और एस चांद की ले सकते हैं। बट इंग्लिश में न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली एडिटोरियल्स आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। जो अच्छे न्यूज़पेपर है जैसे इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून हो गया, हिंदू हो गया, तो वहाँ से यू विल बी एबल टू इन्हांस योर वोकैबुलरी एंड इन्हांस योर रीडिंग स्किल विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंग्लिश part of the exam also, ठीक है जी। So this is with respect to CSAT guys, this was the session and I hope आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला है। डिटेल में जो है you can just see the previous year questions as in such, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है CSAT का जो दे रखा है हमको, बट डिटेल में you just see the previous year question, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है and just go with them guys, ठीक है जी। So with that, thank you very much and see you next time, all the very best, bye bye।